तुम लोग को भी रिजल्ट मिल जाएगा आज मिल जाएगा प्रश्न तुम लोग हो गया सब कुछ सबसे ज्यादा नंबर आया छुटका को शायद रिजल्ट आउट हो गया कौन बोला तुम लोग नया आया है ना तीनों कल आया था तुम लोग कल से परसों से आ रहा बात मत करो लिखो आराम से
चलो उसी के आगे लिखना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पढ़ा था ना, उसमें दो टाइप का पढ़ना है, एक इंट्रामोलिकुलर, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही पे चैप्टर खत्म होता है हमारा यहाँ पे। अब नया चैप्टर की तरफ चलो सुनो, बंद कर दो, बंद कर दो। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था कि ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल जो शराब होता है, वो पानी में क्या होता है, घुल जाता है ना, घुल जाता है। उसके अलावा कुछ दूसरा और पदार्थ को ऐड करना चाहेगा पानी में तो वो नहीं घुलता। जैसे हम बात करेंगे, मान लो कि ऑयल का, क्या तेल पानी में घुलता है? नहीं घुलता है ना। तो तुमको दो सब्सटेंस देगा, ठीक है, बोलेगा कि एक पानी में घुलता है, एक पानी में नहीं घुलता है। तो ऐसा क्वेश्चन ना तुमको बिहार बोर्ड में भी बहुत बार आता है ना, 12th एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को डील करने का ना सबसे बेस्ट उपाय क्या, सुनो। एक मैंने लाइन लिखा था, लाइक डिजॉल्व लाइक। देखो बात देखो, उसी में लग गया सब जो आया मेरा लगा उसमें। कहाँ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, देखो उसी को देख रहा है। चलो सुनो, हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में, पॉइंट लिखा था लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा है उसी के साथ रहना चाहिए, है ना। तो एक बार बताओ, जो वाटर जो था, ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में कैसा बॉन्डिंग बनाता था? जैसे कंटेनर में पानी है, वो अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, तो वो अपने साथ उसी आदमी को रख सकता है, अपने साथ उसी आदमी को रख सकता है जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा, है ना। पहले से क्या बना रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो तुम बताओ, अगर शराब का बात करेंगे, ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल के अंदर में क्या लगा हुआ? FON में से कोई एक एटम है और साथ में क्या लगा है? हाइड्रोजन। यानी जब अलग से कंटेनर में जब ये रखा होगा तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो पानी के साथ मिला देंगे, देखो दोनों एक साथ, दोनों लाइक है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, दोनों एक जैसा। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था अपने डब्बा में, ये भी क्या बना रहा था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोनों को मिला देंगे तो दोनों आपस में क्या बनाने लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दोनों क्या हो जाएगा? आपस में घुल जाएगा। यही हमारा रीजन, ठीक है। ये घुल जाता है पानी में। अगर हम दूसरा किसी पदार्थ की बात करेंगे, जैसे क्लोरोमीथेन का बात किया था, ये पानी में नहीं घुलता है। क्या इसके पास FON है? नहीं है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। पानी तो बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो पानी में इसको घुलाएंगे तो, लेकिन ये पानी के साथ नहीं बनाता है, ठीक है। ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो ऐसे करके रीजन देते हैं। तो एक लाइन में आंसर क्या देंगे? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से शराब जो होता है ये पानी में घुल जाता है, जबकि हम क्लोरोमीथेन का बात करते हैं तो ये पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन है। एक बात और सुनो, जब कभी भी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ना, तुम दो चीज चेक करना। दो चीज क्या क्या? सुनो, एक तो हमको पता है क्या होना चाहिए, FON के साथ क्या होना चाहिए? H होना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल के पास अगर ये है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक। दूसरा चीज बताओ, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में देख चेक करते हैं इसको हम, दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो तुम ऐसे चेक करना, ऐसे भी तुम समझ सकते हो, AH और बगल में कोई B होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल B होगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया A, और जो B होगा ना, वो यहाँ पे ना A और B जो एटम होगा वो क्या हो सकता है? FON हो सकता है, याद रखना। एक ऐसा भी कंडीशन किताब में लिखा रहता था, हम आज बता दिए, कल नहीं बता सकता। FON के साथ H सही है, वो भी दिमाग में आ जाएगा तो समझ लेंगे। लेकिन अगर हम बॉन्ड बनाकर दिखाएंगे ना, तो ऐसा बॉन्ड बनना चाहिए AHB टाइप का। एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये, दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा, जहां पे A और B क्या होना चाहिए? FON में से कोई भी एक एटम होना चाहिए। तो A के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है और B के साथ जो है ना, B दूसरा मॉलिक्यूल से आएगा और दोनों आपस में क्या होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा। इसी बॉन्ड को क्या बोलते थे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते थे। एक शॉर्ट तरीका ऐसा भी है, AHB होना चाहिए। क्या होना चाहिए? AHB। जैसे एक एग्जाम्पल से बताते, सुनो। जैसे मान लो ये हमारे पास है वाटर, हमको पता है ना वाटर में कौन सा फोर्स रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो चलो चेक कर लेते हैं इसको पिछले क्लास में ऐसे ही बताया था ना। ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव। इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको पता है ऑक्सीजन के पास होता है क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लस को देख करके ना थोड़ा ये शेयरिंग में आ जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बना है, यहाँ पे देखो तो तुम चेक करो क्या ये दिख रहा है? इस पूरा को पकड़ लेते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? AHB
AH के साथ कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। AH के साथ कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो तो AH के साथ कैसा बॉन्ड होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा जो मॉलिक्यूल B होगा यहाँ पे, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो B यहाँ पे क्या, इसके पास लोन पेयर है। अब बताओ A और जो B होगा, A और जो B होगा वो क्या हो सकता है? या तो F होगा, या तो O होगा, या तो N होगा। तो दो तरीका से बता सकते हैं। FON के साथ H होगा, सही है। या ऐसे भी AHB टाइप का अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो क्या समझ लेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ऐसे करके बात करते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो नेचर में देखा गया है, ये दो टाइप का पढ़ना है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का पढ़ना। सुनो बताते हैं। ये बताओ, एक मॉलिक्यूल ये वाटर का था, इधर सब लिख लिया है ना। एक मॉलिक्यूल वाटर का था इधर। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है ना। एक मॉलिक्यूल पानी का ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन 6 टाइप का जो था इंटरमोलिकुलर है। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। बीच में ये वाला एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में लग गया, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ ऐसा भी बॉन्डिंग देखा गया नेचर में, कुछ ऐसा भी बॉन्डिंग देखा गया है जो ना एक मॉलिक्यूल के अंदर लग जाता है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ कुछ नेचर में ऐसा भी देखा गया, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना एक मॉलिक्यूल के अंदर लग जाता है। ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर में ऐसा देखा गया कि एक ही मॉलिक्यूल है, उसी के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग गया। अब ये कैसे लगता है, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर ऐसा कभी लग रहा है तो ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाई करता है तो वो कहलाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे लगता है, इसको थोड़ा समझाते हैं। देखो इधर चलो देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। देखो ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NH2। एक मॉलिक्यूल है ये, पूरा पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल है ये। ठीक, तुम चेक करो हमको कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? AHB। देखो यहाँ पर देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर दिखेगा, ये A दिख रहा है, देखो तो A, ये H, ये इसको B बोल देंगे, AHB। देखो दोनों ग्रुप ना बगल बगल में लगा हुआ है। तो होता कुछ ऐसा है, हमको पता है यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा, थोड़ा सा क्या होगा? पॉजिटिव। अब ये ग्रुप बगल में होने के कारण बात नहीं करेगा कोई। देखो इधर बगल में होने के कारण अगर ये ग्रुप हम यहाँ रख देते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगता। ये ग्रुप जस्ट बगल बगल में, ये कार्बन है और ये क्या है? यहाँ पे कार्बन है। तो ये OH ग्रुप लगा हुआ पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? NH2, दो ग्रुप लगा हुआ है। तो जस्ट अगल बगल में होने के कारण देखो तो यहाँ पे AH और B दिख रहा है ना, AHB, AHB, जहाँ पे A और B क्या हो सकता है? FON। जहाँ पे A क्या बताओ तो ऑक्सीजन और B क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? प्लस को देखकर ये लोन पेयर थोड़ा क्या आएगा? शेयरिंग में आएगा और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक के मॉलिक्यूल के अंदर लगा है, दो मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर। ज्यादा जो फेमस है ना वो ये वाला है। ये तुमको रेयरली कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन ये जनरली तुमको मिलता है। ठीक है, ये कभी कभी मिल सकता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। देखो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो टाइप का, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? तो इफ हाइड्रोजन बॉन्ड लाई, जब हाइड्रोजन बॉन्ड लाई करता है बिटवीन द एटम्स, एटम्स के बीच में, ये एटम है और ये एटम है, एटम्स के बीच में, कहाँ पे? एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, नॉट दो मॉलिक्यूल के बीच में। इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के बीच में लाई करता है, क्या कहलाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसका एग्जांपल मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो एमिनोफिनोल के नाम जाने इस कंपाउंड को। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तुमको अभी इसका नाम ना बस याद रख लेना, यहाँ से इस सब का नेमिंग हम सिखाएंगे जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। तब तुम लोग पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस सब का नेमिंग क्लास 9 10th में। तो ये सब भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तब आएगा। ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड था, तब दिखा दिए बस एग्जांपल करके। अभी बस याद रख लेना इसको, नेमिंग वगैरह सब दिखाएंगे सबका।
दूसरा, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड लाइज अमंग द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल में क्या, वाटर वाटर के बीच में, जैसे मिथेनॉल मिथेनॉल के बीच में कैसा बॉन्ड लगेगा यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो तो ए इधर से H, इधर से क्या है B, AHB, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में है। बताओ समझ में बात आया कि नहीं आया? थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको ये समझ लेना। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। अब हम नया चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमने पढ़ लिया। सुनो, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बेसिक चीज सब पढ़ा था, एटम मॉलिक्यूल आयंस, है ना, केमिस्ट्री क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंस का कितना भाग होता है, ये सब पढ़ा था। बेसिक चीज सब था उसमें। दूसरा हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु दिखता कैसा है, तो परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों साइड रिवॉल्व करता है, ये सब पढ़ा था हमने उसमें, है ना। ऑर्बिट क्या होता है, ये सब पढ़ा था। सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, है ना, मतलब पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना, पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के बारे में। 4 ब्लॉक था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और क्या था, एफ ब्लॉक था, ये खत्म हो गया। चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें हमने बॉन्ड बनाना सीखा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, शेप कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, यही सब पढ़ा था। अब साथ में मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में अंत में देखा है। तो ये भी चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब जो अगला चैप्टर, जो 5वां चैप्टर होगा, 4 हो गया ना, 4 हो गया। अब 5वां चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्था, 5वां चैप्टर है। हमको पता है तुम लोग 9, 10 में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ा होगा ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। वैसे होता है 5, लेकिन मेजर रूप से हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो चलो हम हेडिंग डालते हैं, नया चैप्टर 5वां चैप्टर हेडिंग डालेंगे स्टेट ऑफ मैटर। चलो हेडिंग डालते हैं, मिटा रहे हैं इसको। सब लिख लिया इसको? इक्वल लिख रहा है अभी तक? चलो हटा रहे हैं। मैं आज बस टॉपिक लिखाएंगे, बस टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर में। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, लिखो तो। कौन बोल रहा है? मैं दिखाया आगे आ जाओ, बैठ जाओ। अलग कौन बोल रहा है? अब क्या बोल रहा? वो नहीं लिखा था तो बोलो ना। वो अरे तो कतर बतर बोल कुछ देख ली तू। कहाँ चला गया? ये तो चाहता है सब कहीं से मिट जाएंगे, हल्ला करेंगे तो। रुको ना, लिख रहा हूँ। चलो लिखो।
हेलो हेलो, क्या वो चार्जर? हाँ यहीं पे, वो ले लेना आ जाएगा। चलो